हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 ऑफ एसएचएम या फिर हम कह सकते हैं हमारा ऑसिलेशन। सो क्वेश्चन नंबर 76 जो है वो हमें क्या कह रहा है? द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। नाउ टोटल एनर्जी है क्या? टोटल एनर्जी हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम काइनेटिक एनर्जी को लिख लेते हैं कि क्या होती है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। नाउ टी ई टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो हमारी आ जाएगी हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। नस नॉर्मली ओपन किया है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो हाफ ऑफ के ए स्क्वायर के बराबर होगी। एक्सेलरेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, मतलब एक्चुअली इसको भी पूरा ओपन करें तो के जो होता है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम होता है। तो हमारा के जो हो जाएगा वो एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये हम एस एच एम की इक्वेशन से लिखते हैं। नाउ टोटल एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये हमारा ए हमारा एम्पलीट्यूड है, ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, एंगुलर स्पीड है, और एम हमारा मास है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है इन्होंने, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा कि मास से। ना एम जो है यहाँ पे मास को डिनोट कर रहा है। द टोटल एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेटिंग एस एच एम इज ई। टोटल एनर्जी जो है किसी वाइब्रेटिंग एस एच एम की वो कितनी है, ई। द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रिक्वेंसी इज डबल, द टोटल एनर्जी विल बी। एम्पलीट्यूड को डबल करूँगा मैं 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और इसको भी एंगुलर जो हमारी है फ्रिक्वेंसी उसे भी डबल करूँगा तो 2πf होगा। तो एफ स्क्वायर को भी अगर मैं डबल करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा 4f हो जाएगा। तो 4 4 जा 16, तो हमें पता है ये कहीं ना कहीं 16 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सिंपल। नाउ 78 की तरफ चलें तो टोटल वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ एस एच एम इज ई। द काइनेटिक एनर्जी एट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजिशन विल बी। टोटल एनर्जी ई है, दैट मीन्स कि हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, ई है। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजिशन। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है वो तो होती है हाफ एम वी हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक हो गया, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ना ए स्क्वायर बाय 4 करेंगे तो ये 4, ये हो जाएगा हमारा 3 ए स्क्वायर बाय 4 के बाय 2। तो ये हाफ ऑफ के ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ई। तो 3/4 ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th। Now, if the total energy of a particle of SHM is E, then the potential energy of a particle at 1/3 of its amplitude will be। अगर टोटल एनर्जी ई है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। सो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। एट 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक हो गया, एम्पलीट्यूड का आधा, दैट मीन्स हाफ ऑफ के ए स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा। हाफ ऑफ के ए स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, ई। तो ई बाय 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, 80th क्वेश्चन की तरफ। तो 80th वाला क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, भाई किसी भी कंडीशन में हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हमेशा कंजर्व रहती है, और एसएचएम के अंदर भी क्या रहती है, वो कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, एंड पोटेंशियल ही काइनेटिक के अंदर। सो ऑलवेज क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। Simple. So these are the 5 questions for oscillation. If you like, then please subscribe. Thank you.